देवकी मैया को पता चला कि लाला को वापस लावे के काजे अक्रूर जी जा रहे हैं, तो कारागृह में बैठी वही देवकी मैया ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा, तुम मेरे लाला को लेवे जा रहे हो? बोले, हाँ मैया, अब चिंता मत करो, 11 वर्ष 56 दिन बाद अब आपको लाला वापस आ जाएगा। देवकी मैया बोली, मेरो एक काम करके आनो है आपको, ध्यान से सुनियो बंधु। अक्रूर जी महाराज बोले, क्या काम मैया? बोले, जब लाला को लेके निकलो ना वृंदावन से, नेक समय निकाल के यशोदा को एकांत में जाके बता दियो कि ये लाला वाको नहीं है, ये लाला मेरो है। कई लोगों के चित्त में आया होगा कि ये बात देवकी मैया क्यों बुलवा रही हैं, क्या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना है या उनके मन में कोई और भावना? नहीं, देवकी मैया जानती हैं कि अब कृष्ण वापस लौट करके व्रज जाने वाले नहीं हैं, और यशोदा इतना ममत्व करती है, इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर कृष्ण 2 दिन तक लौट करके नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे यशोदा के। यशोदा को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर वास्तविकता पता होगी तो मन में क्षोभ होगा, लेकिन फिर कन्हैया लौट के आएंगे इस उम्मीद में बैठी नहीं रहेगी वो। इसलिए उसको बता के आना कि कृष्ण किसका पुत्र है, और अब कन्हैया लौट करके व्रज नहीं जाएगा, ये बात यशोदा के कान में बोल के आना अक्रूर। अक्रूर जी महाराज बोले, मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंटलों भारी पहाड़ मेरे ऊपर गिर दिया हो, मैं ये काम कैसे करूंगा? मेरा नाम अक्रूर है, व्रजमंडल मुझे क्रूर कह करके बुलाएगा। एक तो मैं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ऊपर से सत्य बता करके आऊंगा कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। नहीं, सब ब्रजवासियों को मत बताना, केवल यशोदा को बताना। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। अक्रूर जी महाराज बोले, भगवान आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं नेक यमुना जी प्रणाम करके आऊं। ठाकुर जी बोले, हाँ जाओ। अक्रूर जी यमुना जी तो नहीं गए, पीछे खड़ी यशोदा मैया के हाथ पकड़े, मैया नेक आओ, आपसे चर्चा करनी है। यशोदा मैया को नंद भवन में ले गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैया ये कार्य करने में मुझे पाप का बोध हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहा बात है अक्रूर, ऐसे कहीं को बोल लो है? 11 वर्ष 56 दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ, मैंने सुनी तो हती कि एक देवी प्रकट भई। बोले, हाँ मां, वास्तविकता यह है कि आपके यहां लाली का जन्म हुआ था और कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहां पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक की रक्षा के लिए वहां से लाकर के उस बालक को गोकुल में आपके पास सुला दिया और आपकी पुत्री को ले जाकर के कंस को दिया। वही पुत्री अष्टभुजी देवी काली बनी और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र आपके यहां आया और वही कृष्ण है। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, संभवतः लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा पड़ गया। स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले, मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। और प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, ब्रजवासियों की रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा,
अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काहे को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना, तू काहे को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या हो जाएगी? ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगा, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है, सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को अब वापस ब्रजमंडल नहीं आने देगी, पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी, मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं मां ऐसे मत कहो। मैया बोली, देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा, अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई मां हूं। धाई मां कौन होवे? जो मां जन्म देवे वो मां, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई मां है। यशोदा बोली, मैं तो तेरी धाई मां हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं मां ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वाकी मैया से दूर करूं। तू देवकी के पास जा, बस तू को जब पतो चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग वारी है, बस वाद ना वापस आए जाइयो, और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी। मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी, तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्याग वारी हूं, बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगी। जैसे ही तू सामने आवेगो, बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी, या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, या को पूरी कर दियो, और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपनो ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है, जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया। ठाकुर जी को ब्रजवासियों ने उठाया, बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आ ही जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए और मथुरा को प्रस्थान कर गए। बहुत भावुक कथा है। व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के विरही लोग बिचारे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं, केवल आंसू
धार की तरह, नदी की तरह गिर रहे हैं नेत्रों से, केवल रथ की ओर देख रहे हैं। और ब्रजवासियों के मन में ये भावना आ रही है कि हमारी याद आवेगी, लाला जा ना पावेगो मथुरा। देखियो सब एक दूसरे के देख, अभी कूदेगो लाला, अभी कूदेगो, जा ही ना पावेगो मथुरा। देख वहां पेड़ तक रथ जाएगो, और देखियो अपने आप रथ को रोक के लाला दौड़ तो भयो आवेगो। हमने प्रेम इतना दियो लाला को, जा ही ना पावेगो। लेकिन वो पेड़ भी पार हो जाता है, आगे का चौराहा भी पार हो जाता है, उसके आगे भी ठाकुर जी निकल जाते हैं, और ब्रजवासी मानो जैसे धोखे में खड़े हों, खड़े रह जाते हैं। नहीं आए ठाकुर जी लौट के। व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही हे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन नंदलाल ठगे से ठाड़े, हे अति दुर्बल तन हारे, अति दुर्बल तन हारे, व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बिचारे। मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा पंथ निहारे, निरखत साँझ सवारे, निरखत साँझ सवारे। व्रज की ऐसी स्थिति बन गई है, सूर्य उदय होते ही सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी मथुरा की ओर मुख करके उस मार्ग में बैठ जाते हैं जिस मार्ग से ठाकुर जी गए हैं, और आपस में चर्चा करते हैं, परसों की कह के गए हो, अभी तक नहीं आए हो। कोई ब्रजवासी, अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जे बड़ो कपटी है, परसों ना बोल रहा हो, बरसों कह के गए हो। दूसरे उठ जाते हैं, अरे तू हमारे लाला पे लांछन मत लगावे, वो परसों की कह के गए हो, परसों ही आवे। वो कब आवेगी परसों? बोले आज हम परसों कहेंगे तो मतलब परसों, कल के बाद आवेगी। बोले कल फिरते कह दियो परसों, तो फिर कल के बाद आवेगी। ऐसे करते करते तो कितने महीना निकल गए, अभी तक नहीं आए लौट के। रोने लगते हैं, ठाकुर जी की लीला याद करके हंसने लगते हैं, देखते रहते हैं। हवा के झोंके से अगर पेड़ भी हिल जाता है मथुरा की दिशा का, ब्रजवासी मानो जैसे खड़े हो जाते हैं। देख कछु आ तो रोए वहां से, जाके देखते हैं, बोले हवा चल रही है, कोई रथ नहीं आ रहा है। संध्या होती है, सब ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते नंद भवन जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, अरे मैया यशोदा, तेरो लाला आज नहीं आयो, परसों की कह के गयो, आज भी नहीं आयो। व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बिचारे। जो कोई कान कान कहीं बोले, जो कोई कान कान कहे बोले, जो कोई कान कान कहीं बोले, जो
बना रे, आखिर बहत बना रे। हे यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, जेनिक से ते कारे, जेनिक से ते कारे। श्री परमानंद दास जी का पद है ये। यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे। इसके दो अर्थ हैं। ब्रजवासी मानो मथुरा के प्रति दुर्भावना करते हुए कह रहे हैं, या मथुरा ने हमारो लाला छीन लियो हमते, यहां ते जो निकसे जो आवे वो कारो है, वासे बात नहीं करनी हमको। और दूसरा अर्थ क्या है, इतना प्रेम में विह्वल हो चुके हैं ब्रजवासी कि मथुरा से जो आता है उनको लगता है कृष्ण है, दौड़ पड़ते हैं। कोई गोरा होता है तो कहते हैं अरे लाला मथुरा जाए के गोरो है गो, तब वो कहे मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कोई और हूं। कोई मोटा आ जाए तो दौड़ पड़ते हैं, मथुरा की ओर से आया, अरे लाला खा पी के मोटा है गो हमारो, मैं कृष्ण नहीं हूं। कोई स्त्री आ जाए तुरंत जाते हैं, अरे लाला तू तो यहीं पे छोरी बनो डोलता, वहां जाके पूर्ण स्त्री बन गो, अरे मैं कृष्ण नहीं हूं। मथुरा से आने वाला हर व्यक्ति काला दिखता है, मतलब कृष्ण दिखता है। यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, जेनिक से ते कारे, जेनिक से ते कारे। हो ब्रज के विरही लोग बिचारे, ब्रज के विरही लोग बेचारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे। परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला के बिना हम कैसे हैं, शब्द सुनिएगा। परमानंद स्वामी बिन ऐसे, परमानंद स्वामी बिन कैसे? जैसे चंद बिन तारे, जैसे चंद्र बिन तारे। अरे जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता अमावस्या के दिन, उस दिन तारे भी नहीं दिखते। चंद्रमा है तो तारे हैं। परमानंद स्वामी बिन ऐसे, जैसे चंद बिन तारे। व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के बिरही लोग बिचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे। ऐसा प्रसंग है भागवत जी का कि इसमें प्रवेश करने में
भय भी लगता है और करे बिना रहा भी नहीं जाता। पर हम अब और अधिक इस विषय पर नहीं बोलेंगे। भगवान मथुरा पहुंचे और मथुरा जैसे ही पहुंचे हैं, मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गत साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ जैसे ही ठाकुर जी ने मथुरा में प्रवेश किया, मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में, मल्लों को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसी जिसकी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, अब विवाहित स्त्रियों को ठाकुर जी अपने दुल्हा के रूप में दिख रहे हैं। बूढ़े बड़े माता पिताओं को, दादी दादाओं को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। सबकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी अलग अलग दर्शन दे रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा मथुरा का राजा कंस, उसको ठाकुर जी अत्यंत काल रूप, अत्यंत भयभीत दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु दिखाई दे रही है। मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, योगियों को तत्व के रूप में, तत्व ज्ञानियों को तत्वज्ञानी ठाकुर जी ज्ञानी लग रहे हैं। वृष्णी नाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज, और वृष्णी वंशियों को, यदुवंशियों को ठाकुर जी अपने पालनहार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन किया, मल्लों के साथ युद्ध किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे महाराज कंस के पास पहुंच करके केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में उठा लिया। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस के रूप को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान।